जेल जाना पड़ेगा। 17 बार जा लिया, 17 बार 18 की तैयारी है। ना तो शादी करी, माताजी पिताजी चले गए। इस हमारी ऐतिहासिक परेड को कवर करने के लिए ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले वो आ चुके हैं और विदेश से 500 पत्रकार सिर्फ हमारी परेड को कवर करने के लिए आ चुके हैं। डेरे में आदमी रहेगा, रखवाली चौकीदार रहेगा, एक एक पूरी तैयारी, सरफरोशी की तमन्ना। अब ताऊ आप काफ़ी वायरल हो रहे हैं, क्या कारण है आपका यहाँ पे वायरल हो रहे हैं? लोगों के बीच काफ़ी लोग सेल्फी ले रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या कारण है? ये किसानों का, बच्चों का, जवानों का प्यार है। तो फिर आप ऐसे कैसे, मतलब क्या बोलते हैं कि आप वायरल हो जाते हैं? जो सवाल करोगे उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। जी, कहाँ से हैं आप? पहले कभी बोलते थे ऐसे? मेरठ से हैं। मेरठ से हैं। पहले कभी मंच पर आपने बोला ऐसे इस तरीके से कभी? क्यों, मंच पे बोलने पे कौन रोकेगा भाई? नहीं, पहले से बोलते रहे हैं, यहाँ पे एकाएक आप बोलने लग गए ऐसे? मीडिया ने एक बार मेरे से एक छपाई के लिए अखबार में 2019 में 20,000 रुपये मांगे थे, जो विकलांगों का आंदोलन था। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन ऐसा करूँगा कि मैं आगे आगे होऊंगा और मीडिया पीछे पीछे होगी। और आज वो इन किसानों ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि आज मीडिया मेरे पीछे है। हरिंदर ताऊ जिंदाबाद, हरिंदर ताऊ जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप एक तरीके से नेता बन गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे? नेता मैं हुई नहीं, मैं तो आंदोलनकारी हूँ। नेता तो कुत्ते होते हैं, मैं तो आंदोलनकारी हूँ। आपका जो अंदाज है कुत्ते, और आप एक झांसा राम कुछ करके बोलते हैं, क्या आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे? सच बोलता हूँ मैं, सच। चोर को चोर कहना अगर गुनाह है तो मैं करता हूँ। लेकिन इस सच के लिए आपको पता है कितनी सारी पाबंदियां हैं। क्या? UAPA है, जेल जाना पड़ेगा। 17 बार जा लिया, 17 बार 18 की तैयारी है। किसान एकता आप जेल गए हैं। किसान आंदोलन में 17 बार जेल, और आना फ्री, जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। किसान एकता 17 बार जेल जा चुके हैं। हाँ किस जी, किस जुर्म में? किसान आंदोलन में जेल जाना कोई जुर्म नहीं होता किसी संगठन से आप जुड़े हुए हैं? है। किसी संगठन से जुड़े? सारे देश के जितने भी संगठन वो मेरे संगठन और मैं उनका। अगर किसी को भी सरकार सताएगी और जितनी मेरी हैसियत होगी उनके साथ खड़ा मिलूंगा। आपके परिवार का खर्च वर्च कैसे चलता है? आप कैसे, मतलब आपका परिवार कितना है, कौन कौन है उसमें, कैसे आप अपने परिवार के बारे में बताएं? ना तो शादी करी, माताजी पिताजी चले गए, भाई चले गए, भाभी चली गई, भतीजे चले गए, बहन है, सिस्टर जो है हमारी, उसकी शादी हो गई, रह गया अकेला। 2 रोटी तो किसी के घर भी खा लो, कोई मना नहीं करता हिंदुस्तान में, सारा परिवार मेरा ही है। आप विकलांग भी हैं, फिर ऐसे आप इतनी देर तक खड़े होकर के यहाँ पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होती इससे? किसान है। जब मैं किसी आंदोलन में खड़ा होता हूँ, पता नहीं उस आंदोलन से कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है, फिर मुझे कोई दर्द नहीं होता। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी परेड को लेकर के काफ़ी उत्साह है यहाँ पर, किस तरीके का माहौल होगा वहाँ पे? अरे देश का सबसे बड़ा पर्व है तो उत्साह नहीं होगा? अरे दुनिया की सबसे बड़ी परेड होगी, सबसे सुंदर परेड होगी और ऐतिहासिक परेड होगी। इस ऐतिहासिक परेड में आपको पता है गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, जिसको आप गोदी मीडिया बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी आपकी इस आंदोलन को। कैसे ऐतिहासिक बनेगा? इसको कवर करने के लिए अगर मुर्गा, देखिए अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? है इस हमारी ऐतिहासिक परेड को कवर करने के लिए वो क्या बोलते हैं, जो वो होती है, एक तो गिनी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले वो आ चुके हैं और विदेश से 500 पत्रकार सिर्फ हमारी परेड को कवर करने के लिए आ चुके हैं। तो कुत्तों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलो
देखिए, हमारा ये आंदोलन चल रहा है शांति प्रिय, 2 महीने से चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत आगे है और सोशल मीडिया ही इसको दिखा रहा है। 2-4 बड़े चैनल हैं जो दिखा रहे हैं, वो बहुत है हमारे लिए। और जो ये गोदी मीडिया है, इनको कुत्ते कहो, देशद्रोही कहो, नालायक कहो, जो भी कहो वो सही है। आपको पता है महाराष्ट्र में काफी लंबी रैली निकल रही है, लाखों के लोग पहुंच रहे हैं रैली में, लेकिन यूपी से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। आ रहे हैं, आज भी आए हैं। बक- भाई हम भी हैं मेरठ के। देखिए, ये सारा मेरठ के आज आई हमारी। ये जो गाजीपुर बॉर्डर पे पड़ा है, ये यूपी और उत्तराखंड ही है सारा। और कल शाम तक ये सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। इतना ट्रैक्टर यूपी में सब जगह से चल चुका है। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रैक्टर पे रोक लगा दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रैक्टर आने की रोक लगा दी गई है। अरे जो रोक लगाएगा वो प्रशासन सुन ले, बक्कल तार देगा किसान बक्कल उसका। किसान एकता किसानों को नजरबंद करने में लगे हुए हैं जो लोग आ रहे हैं। उसकी फूट की क्या रामदेव की तरह ये सारे किसान है, करके दिखा नजरबंद करके दिखा। और आज कर लेगा, परमानेंट तो कुर्सी पर रहे ही ना। फिर ऐसा भी रोने लायक नहीं बचेगा कि 3 FIR पे संसद में रोया था लुगाइयों की तरह। किसान एकता सिंघू बॉर्डर पर एक लड़का पकड़ा गया और अगले दिन उसने बयान बदल दिया, क्या कहेंगे इस पर? और उसको निकाल भी दिया, उसने जेल में डाला भी नहीं। ये देखिए, वो RSS के कुत्ते हैं, सरकार के एजेंट हैं। सरकार हमें बदनाम करना चाहती है। आज यहाँ भी पकड़ा है एक, और ये हम पकड़ेंगे। और उनको सलाह है कि कोई भी हमारे बीच में ना घुसे। अगर हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व घुसेगा तो उसका बक्कल तार दिया जाएगा। जैसे वो वहाँ पे पकड़ा गया, उसको छोड़ दिया गया, क्या कहते हैं कि कैसे पकड़ में आएंगे ऐसे लोग अगर 26 जनवरी को कुछ होता है उसमें? उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी, गृह मंत्रालय की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, हरियाणा सरकार की होगी। लेकिन वो जिम्मेदारी ले कहाँ रहे हैं? जिम्मेदारी तो 100 लोग यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, उनकी नहीं ली गई। इस आंदोलन का जब परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और शादियाँ उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिनके सीने पे खून से इंकलाब लिखा होगा। किसान एकता। अर्नब जैसे पत्रकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, किसानों के ऊपर कार्रवाई होती है, क्या कहेंगे? जब उसका बाप प्रधानमंत्री, उसका फुप्पा गृह मंत्री, तो कार्रवाई कौन करे? सही बात। जज उसकी जेब में, जब चाहे जब खरीद ले। PMO उसकी जेब में, तो कार्रवाई कौन करेगा? कल को ये सत्ता से हटेंगे, दूसरा आवेगा, वो करेगा। देशद्रोहियों पे कार्रवाई जरूर होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे 26 जनवरी को लेकर के PM को और जो CM को, जो अलग-अलग जगह? देखिए, हम शांति प्रिय एक तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा जा रही है, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करे, कोई इसमें प्रिय घटना ना हो, कानून व्यवस्था बनाए, और किसान और जवान पूरा शांति प्रिय चलेगा। और ये किसानों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है कि कोई भी गलत काम किसी गलत व्यक्ति को दे के उसको मारे नहीं, सीधा पुलिस को दे। लेकिन पुलिस को देने से क्या होगा? पुलिस छोड़ देगी, फिर वो घुस जाएंगे उसी में। वो कैमरे के अंदर होगा। अगर कोई दोबारा उसने हरकत करी तो उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होगा। वाह। तो आखिर 26 जनवरी को अगर आपका परेड सफल हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? आपकी क्या प्लानिंग होगी? अरे परेड करके वापस अपने यहीं आ जाएंगे, अपने अपने धरने में। तो फिर कैसे प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर? अब अरे वो बात की चीज है, पहले 26 जनवरी की परेड होने दो। यहाँ से सारी ट्रैक्टर चले जाएंगे, सारे ट्रैक्टर चले जाएंगे, खाली हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा से। क्यों, कौन रोक देगा? खाली कैसे हो जाएगा? हमारे हर डेरे में आदमी रहेगा, रखवाली चौकीदार रहेगा, एक एक किसान, और हमारे वॉलंटियर कुछ रहेंगे यहाँ। तो आपकी तैयारी पूरी तरह से? पूरी तैयारी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। इनकलाब जिंदाबाद।
आपका जो मेन विषय था कृषि बिल की वापसी, तीनों कानून की वापसी के साथ और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप जो है डिमांड कर रहे हैं? तीनों कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, एनआईए के नोटिस वापस, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू और किसानों पे जो मुकदमे हैं वे वापस। उस जो लड़का पकड़ा गया था, ऐसे तमाम लड़के अगर दिखते हैं सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से साजिश हुई थी, तो फिर क्या होगा? आखिर अगर पकड़ा जाता है छोड़ देंगे? तो ये अगर उस समय पे हिंसा भड़काने की कुछ कोशिश ऐसी होती जैसे किसान नेताओं को मारने के प्लान बने थे, ये सब अगर सच होता है तो क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।